हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली। थैंक यू। एक्वेरियस, कुंभ राशि, 15 मई से 31 मई कैसे रहेंगे एक्वेरियस की एनर्जीज, प्लीज़ बताएं। फिफ्थ चक्रा, आर्चएंजल गैब्रियल। ओके, women holding a heart, strategy और envy, right। भाई इस वक्त में ये जो 15 दिन है ना, आपकी एनर्जीज ऐसे रहने वाली है एक्वेरियस। आप लोगों के दिल में जो होने वाला है ना, दिल में जो होगा वो आप अपनी ज़ुबान पे लेकर के आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दिल में कुछ हो रहा है और मुंह पे कुछ और हुआ। ऐसे आप पहले भी नहीं थे, लेकिन यस, इस वक्त में कहने का ये सेंस है कि अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा ही सही, भला लगता है तो भला ही सही, ठीक है। तो जैसा आपके दिल को आपको फील होगा वैसा आप बोलने वाले हो। इस वक्त में बहुत ही ट्रुथफुल एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि झूठ आपसे बोला वैसे भी नहीं चाहता है और ना आप बोलने वाले हो, ठीक है। अभी वो किसी भी सेंस में हो, किसी भी तरीके से हो, जो आपको जैसा फील होगा किसी पर्सन, किसी सिचुएशन के बारे में, आप वैसा रिएक्ट करने वाले हैं इस वक्त में, राइट। और आपको बोला जा रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट ऊर्जा है आपकी, आपको इसे फॉलो करने की ज़रूरत भी है इस समय, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए। कि भोले बाबा, थैंक यू एक्वेरियस, कुंभ राशि, 15 मई से 31 मई। Nine of Swords, the World, Page of Cups, Five of Swords, okay। Lovers, Ten of Pentacles, Page of Cups, सॉरी द मून, आई एम सो सॉरी, मैं पेज ऑफ कप्स को देख रही थी तो मैंने पेज ऑफ कप्स बोला, मून, ओके। 3 of Swords, राइट, ओके।
4 of Wands, Strength, beautiful. गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि शफलिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, राइट। क्या बात है, ये गिरे हुए कार्ड्स हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये देखना है ये लोग कौन है भाई, कौन लोग हैं ये लोग। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, मून, कौन है ये लोग? प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई, प्लीज़ खुलेगा प्लीज़। कौन है ये लोग? डेथ, ओके भैया। Page of Pentacles, okay my dear, एक्वेरियस, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं, मैंने जैसे कि आपको बोला, आपकी ऊर्जा जो आ रही है, आप बहुत एक्टिव रहने वाले हो, इस सेंस में कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो मेरे को सही लग रहा है, जो मुझे सही फील हो रहा है, मैं उसके साथ आगे जाने वाला हूँ या उसके साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। मतलब जो जैसा आप फील करेंगे वैसा आप प्रेजेंट करेंगे और वैसे ही आप एक्शन लेने के मूड में भी हैं इन 15 दिनों में, फॉर श्योर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, या मुझे एक इस लव लाइफ के लिए भी आपके लिए एक मैसेज निकालना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू। Healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Okay. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Bottom of the deck यहाँ पर आपकी। तो माय डियर एरियस, यहाँ पर अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, लवर्स की एनर्जीज, और यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं। तो आप इन 15 दिनों में ना आपकी लव लाइफ इफेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक मैसेज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो भी आपका रिलेशनशिप है, राइट, आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो, जो भी चीज़ है, ये जो भी कुछ है, ठीक है, आप लोगों में बहुत प्यार है, लव, मुझे बहुत आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त ना आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ कह लो, आपकी लव लाइफ कह लीजिए, जनरल रीडिंग के अपने अकॉर्डिंग मैसेज लीजिए, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत नज़र आ रहे हैं। आप पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर मैं कहूँ कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, या मैं किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन येस कुछ माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, माइंड में बड़े सारे चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग फैमिली इशू भी आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किन्हीं फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर के या फैमिली की वजह से, फैमिली पर्सन्स की वजह से, आपके पार्टनर के या जो भी है, तो कहने का मतलब कुछ स्ट्रेस आप ले रहे हो, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में आते हुए इन 15 दिनों में दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से कि आप बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप लोगों का दिमाग भी यहाँ पर बिल्कुल भी सेट नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा सोच विचार, वो भी सोच विचार ऐसी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच विचार यहाँ पर हो रही है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, प्लीज़ अगर आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, फैमिली को लेकर के या किसी आपके रिलेशनशिप से बाहर के किसी पर्सन को लेकर के,
या आपके फैमिली मेम्बर्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, तो उस बेसिस पर प्लीज़ कोई बड़ा डिसीज़न मत लीजिएगा, अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिएगा, अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप लोग एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन में हो, राइट। तो आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों में प्यार बहुत है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से अपने रिलेशनशिप को इस वक्त में आपको ख़राब नहीं करना है। अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है कि आप इन्हीं क्रॉस रोड्स पर होते हैं कि आपको डिसीज़न लेना ही लेना है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर ख़राब मत कीजिएगा, आपको एक चांस और देने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, या डेफिनेटली, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी करियर की। तो यहाँ पे वर्ल्ड की ऊर्जा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पे। माय डियर, कुछ ना कुछ आप अचीव कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो अपने करियर को लेकर के। मे बी कोई आप इस वक्त में ये जो 15 दिन है ना एक्वेरियस, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, किसी ऐसी चीज़ को ख़त्म करके जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही थी, जो आपको बहुत बर्डन कर रही थी, जिस वजह से कि आप अपने करियर में उस स्थान पर फोकस नहीं थे। अभी ये पूरा आपका वो चीज़ हो सकती है कि आप उस जॉब में ही कंफर्टेबल नहीं थे, या उस करियर में ही आप कंफर्टेबल नहीं थे जो करियर पाथ आपने चुन रखा था, या फिर कोई स्पेसिफिक आपके करियर में कोई जगह हो सकती है, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब आप मूव ऑन नहीं कहूँगी, उस साइकिल को क्लोज करके आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आप जो लोग आपकी लाइफ में अनहेल्दी हैं, आप उनसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो करके, इवन वो रिलेशनशिप्स हो, इवन वो सिचुएशंस हो, या कुछ भी, ठीक है, आप उन्हें कट करके आप एक न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये इस वक्त में यूनिवर्स आप पर पूरा फोकस कर रहे हुए हैं, ठीक है, आप एक फोकस पॉइंट हो उनके लिए, ओके। वो आपको पूरी तरीके से देख रहे हैं कि आप सही से आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। इस वक्त में आप कोई गलत स्टेप तो नहीं ले लेते, या कोई गलत डिसीज़न तो नहीं बना लेते। बेसिकली आप पर नज़र रखी जा रही है एक गुड वे में, राइट। ऑब्वियस है, अगर यूनिवर्स देख रहे हैं तो गुड वे में ही होगा, नेगेटिव वे में तो हो भी नहीं सकता। तो कहने का मतलब वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस वक्त में आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी एक नया स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो। इसमें अगर अभी कोई भी आपके आड़े आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, आप किसी की बात नहीं मानने वाले हो। जहाँ आपको फुलफिलमेंट मिल रही है, आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आप उस बेसिस पर डिसीज़न लेते हुए और आगे बढ़ते हुए, एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, और पूरी अपना 100%, मैं कहूँगी 1000% देते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, जिस वजह से कि आपकी तरफ ढेर सारी ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस वक्त में एक्वेरियस हो सकता है 15 से 31 जो मई का टाइम है आपके लिए, ठीक है, कुछ वक्त पहले और कुछ वक्त बाद भी ऐड हो सकता है इसमें। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ढेर सारे यहाँ पे ना यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, आपको मैसेजेस रिसीव होते रहेंगे, राइट। आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या, मतलब मैं अभी सोच ही रहा था, या फिर मैंने इस चीज़ के बारे में, मेरे माइंड में क्वेश्चंस चल रहे थे और मुझे डिवाइन की तरफ से वो आंसर्स मिल रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ें, ऐसे कोइंसिडेंसेस आपके साथ हो सकते हैं जो कि कोइंसिडेंस नहीं होंगे, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो लेकिन वो होंगे नहीं। तो आपको वैसा समझना भी नहीं है, आपको उन साइंस पर ट्रस्ट करना है और उन्हें डिकोड करने की कोशिश करनी है कि इस वक्त में ये साइंस मुझे क्या कह रहे हैं। बेसिकली वो काम इस तरीके से करते हैं, उस वक्त देखिए जिस वक्त आप अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक्शंस ले रहे हैं, उस वक्त में आपको अगर सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही हैं, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो, आप बिल्कुल करेक्टली आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन आपको वहाँ अपना इंडिकेशन देते हैं कि ये देखो हम तुम्हारे साथ हैं, अपने आप को अकेला इस वक्त में फील मत करना, राइट। हम तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तुम्हारे साथ है, डोंट वरी। तो बेसिकली कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिसके रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि जो अभी तक मैंने बोला, आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं हमारी लाइफ में क्या ख़त्म हो रहा है और क्या स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये ऐसी ऊर्जा नहीं है। ये बहुत ही ब्लेसिंग्स की ऊर्जा है, अपने आप में फुलफिलमेंट होना। यहाँ आपके अंदर ना वो नए स्टार्ट को करने के लिए कोई झिझक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये आप एक नेगेटिव सिचुएशन को एंड करके एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो, राइट।
तो यहाँ पे कोई एक बड़ा साइकिल आपके करियर वाइज यहाँ पर क्लोज होकर के और एक न्यू साइकिल यहाँ पर ओपन हो रहा है। बेसिकली एक न्यू एंट्री हो रही है, क्लोज आप कर चुके हो या कर रहे हो और एक न्यू एंट्री में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर देख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप जितने 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 स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हो ना, उतने ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मटीरियलिस्टिक वे में भी मिल रही है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपकी मनी वाइज हो, फाइनेंसेस हो, रिस्पेक्ट गेन करना हो, ये कुछ भी हो सकता है। मे बी यहाँ पर बहुत से एक्वेरियस ना किसी जॉब को छोड़ करके अपने मे बी आप कोई फैमिली बिजनेस में टैप इन कर रहे हो या फिर आप खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो, राइट, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ही ब्लेस्ड समय है और ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। परिवार का साथ मिलता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन केस अगर फैमिली मेम्बर्स कुछ आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, तो डोंट वरी, कुछ ही वक्त में आपको वो सपोर्टिव भी हो जाएंगे, राइट। वैसे तो मुझे यहाँ पे फुल सपोर्ट मिल रहा है। अगर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आगे मिलेगा। अच्छा, कुछ फैमिली मेम्बर्स में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट ना भी करें, ठीक है। मैं सबकी एक जैसी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि हमारे पास हाईएस्टली यहाँ पर मून कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। तो माय डियर, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर समझ जाइएगा इनडायरेक्ट वे में कि वो आपके अच्छे के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने भले के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड और विद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। उन्हें पता है आपकी एबिलिटी के बारे में, उन्हें पता है आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, उन्हें पता है आप कहाँ क्या कर सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है और इस वक्त में आपको बोला जाएगा आपको यही आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है माय डियर, कि दूसरों पर भरोसा नहीं करना है इस वक्त में। आपको इस समय ना ऑलवेज यूनिवर्स क्या कहते हैं ना कि जज नहीं करो, ठीक है, लेकिन ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं हर किसी पर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है सिवाय अपनी इंट्यूशन के, राइट। कोई आपको कुछ भी आकर बोल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी सुन लो, उसकी रख लो, लेकिन उसे यूज़ तभी करो जब वो आपसे मैच हो रही है। उसको लेकर के अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाना, ठीक है, उस गाइडेंस को लेकर के। अगर वो मैच नहीं होती है तो उसके बारे में मत सोचो। इस वक्त सिर्फ आपको अपने दिल को फॉलो करना है, वो ही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो इस कार्ड के साथ विद द 5th चक्रा आर्चएंजल गैब्रियल, अपने साथ भी आपको ट्रुथफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने साथ बैलेंस होने की ज़रूरत है, अपने आप में बैलेंस होने की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों के बारे में मत सुनो। इस वक्त में बहुत से लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। कहने का मतलब वो जो भी कुछ आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी आपसे बात कर रहे हैं, जो भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब उनके खुद का उसमें फ़ायदा इंक्लूड होगा किसी ना किसी तरीके से, वो आपको साफ साफ पता नहीं भी चलेगा, ठीक है। और ख़ासकर मैं बताना चाहूँगी जिन लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो माय डियर प्लीज़ किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना खुद का स्वयं का दिमाग लगाएं, ठीक है। और यहाँ पर जब डिवाइन की आपको मैसेज यहाँ पर मिल रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। तो एक चांस होकर के देखो, क्योंकि अभी गलती हो सकती है, अभी आप कोई बड़ी गलती भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए भी डिवाइन यहाँ पर आप पर फोकस कर रहे हैं कि कोई गलती ना कर बैठो आप, राइट। इसलिए भी आपको गाइडेंस दी जा रही है। और मे भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही हो इस वक्त में जब आप ये वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को ये डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है। हालांकि मैंने ये डेक जो है अपनी सारी रीडिंग्स करी हैं, ये मेरी 4 रीडिंग्स और रह गई हैं, मैंने ये डेक यूज़ नहीं करा इन रीडिंग्स में, लेकिन आई डोंट नो, मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिली कि मुझे इस डेक को इस रीडिंग में, इन रीडिंग्स में आगे आने वाले में इंक्लूड करना है। तो इट मीन्स आपके लिए वो गाइडेंस इसमें बहुत बड़ी है, ठीक है। तो उसे फॉलो कीजिए, ये दिन से भी रेजोनेट हो रही है, ठीक है। और यस, अपनी आपको ना एक हेल्दी बाउंड्रीज़ इस वक्त में 15 दिनों में एक्वेरियस क्रिएट करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। आपके आसपास बहुत से अनहेल्दी लोग हैं, खासकर ये जो अनहेल्दी पीपल्स है ना, ये साफ दिखाई दे रहा है, डेथ की एनर्जीज़ हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्हें आप शायद त्याग चुकी हो अपनी लाइफ में त्याग चुके थे, जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था लेकिन वो फिर से रिटर्न हुए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे भी कोई लोग हो सकते हैं, खासकर कोई लेडी फिगर स्पेसिफिक है जो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं मुझे, ठीक है। यस, बहुत एक मेच्योर्ड एक लेडी की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आ रही है, बट येस जेंडर है यहाँ पर, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग चलाइए कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप किसी लेडी पर ही विश्वास नहीं करें बाकी सब पर, क्योंकि यहाँ पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि एक कार्ड नहीं, दो कार्ड नहीं, थ्री कार्ड्स आए हैं और ऊपर भी देखिए क्लैरिफिकेशन कैसा कार्ड आ रहा है, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर। तो प्लीज़ माय डियर, किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है इस वक्त में। ओह यस 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 सी, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा है एक्वेरियस, आप लोगों के चैलेंज में ना यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, ये चैलेंज का कार्ड आया है। इट मीन्स आपके ही जान पहचान में, मैं बोलूँगी, अब मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकती ना क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। तो अब मैं इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकती, ऐसे तो सभी के रिश्ते यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। नहीं तो आप ही के घर के फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं या रिश्तेदारों में से कोई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स में से स्पेसिफिकली कोई हो सकता है जो कि आपकी तरक्की से खुश नहीं है। यहाँ आप इंजॉय करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, राइट, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रूट करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ इधर कुछ लोग हैं जो रूट कर बैठे हुए, और ये आप जो हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके पार्टनर कह लीजिए या जो भी हैं, उनके साथ आप इंजॉय करते नज़र आ रहे हो, लेकिन ये मुंह फेर कर बैठे हैं, ये आपकी खुशी में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ ऐसे अनहेल्दी पीपल से अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं द मून का कार्ड है तो आपकी इमोशंस तो हाई होंगे ही होंगे, इसके साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन भी हाई होगी। अब आपको देखना है कि आप किस चीज़ को पिक कर रहे हो, राइट। तो अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली फॉलो कीजिए, जहाँ थोड़ा सा खटक जाए ना कि ये पर्सन सही नहीं लग रहा है तो बस उस पर विश्वास नहीं करना आपको। मुझे मतलब एक रूल बना लो ये 15 दिन के लिए, मुझे ये 15 दिन किसी की नहीं सुननी है, मुझे सिर्फ अपने हार्ट को फॉलो करना है, मुझे सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, मुझे सिर्फ डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है, दैट्स इट। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। और येस, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है कि ये जो भी कुछ है ना आप बहुत इजीली हैंडल कर लोगे, आप इतने कैपेबल हो माय डियर, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही कामली आप हैंडल कर रहे हो। तो अगर इस रीडिंग को देख करके आपको कुछ घबराहट भी हो रही है ना कि अरे ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं मेरे से, ये मेरी लाइफ में क्या करने आ रहे हैं, मुझे क्या गाइड ना कर दे, कहीं ऐसा ना मेरे से कोई गलती ना हो जाए, घबराओ मत, आप डिवाइन के बच्चे हो, डोंट वरी, यू आर वेरी प्योर हार्टेड पर्सन, ठीक है। डिवाइन से कनेक्टेड है आप और डिवाइन आपका बुरा तो नहीं होने देंगे, डोंट वरी। बस आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है ना कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करो। अगर आप उस गाइडेंस को पूरे तरीके से फॉलो करते हो जो कि आपको दी जा चुकी है तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैसेज है कि ये जो भी लोग होंगे ना आपके आसपास, जो भी लोग हैं, आपको डिवाइन इंडिकेट करेगा। अभी वो आपकी गट फीलिंग आ सकती है, आपको इंट्यूशन आ सकती है, आपको सेंस हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको मैसेज मिल सकता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कितने अवेयर आप हो, कितनी अवेयरनेस में आप बैठे हो या सुन रहे हो उस मैसेज को, वो आपको देखना है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको तो मैसेज मिल गया, फिर अब बाद में जब सारे काम हो गया उसके बाद आपको लग रहा है अरे मुझे ये मैसेज मिला था, मैंने सुना नहीं। तो इस गलती को नहीं करना है आपको, ठीक है। वो लोग आपको किसी भी तरीके से हर्ट कर सकते हैं, ऐसे चांसेस भी आपको यहाँ पर बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से ना, जिसे कहते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करके आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखिए। हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ पर थोड़ा फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको, ठीक है। हेल्थ थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है एक्वेरियस आपकी। यहाँ पर मुझे पेज ऑफ कप्स और मून की एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर कुछ भी इंडिकेशंस लगें आपको आपकी हेल्थ को लेकर के कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो प्लीज़ पूरी तरीके से आपको ट्रीटमेंट यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। इन केस जो भी अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट डेफिनेटली करें। अदरवाइज़ वो जो चीज़ है जिसे आप बहुत छोटा सा समझ रहे हो, वो चीज़ बहुत बढ़ सकती है, राइट। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, और ख़ासकर अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है इस वक्त में, आपके लिए यही है, ओके। हेल्दी बाउंड्रीज़ ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त में। डेफिनेटली आपकी मनी को लेकर के कोई एक नई शुरुआत
कोई एक नया पोर्टल आपके लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी, कुछ ना कुछ रास्ता या फिर मैं कहूँगी या एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। फाइनेंसेस वे में हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो ना माय डियर, करो, ओके, ब्यूटीफुल, डोंट वरी, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, डिवाइन पूरी नज़र रख रहे हैं, ठीक है। कनेक्टेड रहिए डिवाइन से, ओके, डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। भाई ऐसा है एक्वेरियस, कुछ लोग जो लोग रिलेशनशिप में हो और जिनका पास्ट पर्सन जा चुका था, येस, क्योंकि यहाँ पर अभी 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा मुझे नज़र आई है आपकी। प्लीज़ आपका कोई एक्स पर्सन वापस आ सकता है और वो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो कुछ भी बोले, कितना भी इनोसेंट पर्सन बने या मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, तो प्लीज़ ट्रस्ट मत कीजिएगा। एटलीस्ट ये 15 दिन तो ट्रस्ट नहीं करना है आपको, 15 दिन तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ को तबाह करके जा सकता है, ठीक है। उस पर्सन पे विश्वास मत कीजिएगा, जो भी पास्ट का आपका पर्सन आ रहा हो वापस, या कोई एक्स, वो जितना मर्जी आपको, क्योंकि इस वक्त में ना वो बहती गंगा में हाथ धुलेगा, वो एक्चुअल में उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। वो जो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी प्योर नहीं है। वो आएगा, आपको घुमा फिरा करके, आपकी लाइफ को और ख़राब करके वो चला जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करके वो चला जाएगा, दैट्स इट। उसका मेन काम यही है, आपको हर्ट करना, आपको एक वो लॉस करना आपकी लाइफ में, इमोशनली आपको नीचे करना, ठीक है, ताकि आप वो खड़े ना हो सको। तो प्लीज़ अपने जो आपकी गट फीलिंग्स कह लीजिए, आपकी फीलिंग्स कह लीजिए, आपकी इंट्यूशन बोल लीजिए, या जो आपको फील हो रहा है उसे आपको अपने ज़ुबान पे लेकर के आना है और वो एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखनी है ऐसे लोगों से, ठीक है। ये वक्त की मांग है माय डियर एक्वेरियस, क्योंकि ब्लेसिंग्स है। तो ये देख रहे हो इतना ब्लेस्ड पार्ट, ये और इसके साथ ही साथ ये बुरे कार्ड्स भी है, ठीक है ना। ये बुरे मतलब ये अलर्ट है आपके लिए, एक वार्निंग साइंस हैं, इंडिकेशंस आपको दिए जाएंगे, डोंट वरी। पावर, यस, अपनी पावर को समझ लो। देखो ये सेम कार्ड आए हैं आपके लिए, स्ट्रेंथ, पावर, 8 नंबर के कार्ड्स हैं। देखो जो भी काम आप कर रहे हो ना एक्वेरियस, डरना मत, मेहनत खूब करो। अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए ना इस वक्त में, जो भी काम आप कर रहे हो उसको लेकर के, ये जो काम है ना, ये जो भी जिस काम को लेकर के भी आप कर रहे हो, ये फॉर श्योरिटी है, इसमें मेहनत लगेगी, इसमें स्ट्रगल लगेगा, आपका स्ट्रगल कर सकते हो आप, लेकिन सक्सेस फॉर श्योर है। वो भी सक्सेस ऐसी नहीं कि मिल करके निकल जाएगी, ये परमानेंट सक्सेस है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मेहनत करो खूब, ठीक है, डरना नहीं है। एंड अगेन आपका कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये ऑलवेज ना, जब भी ये मून का कार्ड आता है ना, मैं पता क्या कहती हूँ, इल्यूजन से बचो और हवाई बातों से बचो, इमेजिनेशन से बचो, इल्यूजन से बचो, जो कि ये वही सब लेकर के आता है। कहने का मतलब उस वक्त में ना अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने ईगो को उस समय साइड कर लो, कि अगर मुझे कुछ डाउट हो रहा है तो ये नहीं कि मैं क्यों पूछूं, मुझे क्या बात करनी है, नहीं। उस समय आपको जा करके, ये खासकर स्पेसिफिकली मैं रिलेशनशिप के लिए मैसेज दे रही हूँ, और आप किसी भी एरिया के लिए आप इसको ला सकते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ आपको डाउट्स आए या जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों, वहाँ जा कर के डायरेक्ट आपको फेस टू फेस बात करनी है, उन चीज़ों को क्लियर करना है। हवाई बात या सुनी सुनाई बातों पर आपको रिएक्ट नहीं करने, ना ही आपको एक्शंस लेने हैं, ये बात याद रखिए इस वक्त में, ठीक है। अथॉरिटी, यस, ये अथॉरिटी का कार्ड क्या बताता है, ये एम्परर की एनर्जीज है। तो डेफिनेटली एक वो पोजीशन हासिल करना, एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही है। ब्यूटीफुल यार, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ना आपके लिए, क्या छोड़ूं मैं आपके लिए। एनीवेज, यस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन ये मेहनत मांगती है, ठीक है। या तो आप वो मेहनत बहुत सारी कर चुके हो, या रिसेंटली आप अभी राइट नाउ में आप वो मेहनत कर रहे हो। अगर आप कर चुके हो तो उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, और अगर आप वो मेहनत कर रहे हो इस समय में तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं,
ठीक है। तो मेहनत करते रहिएगा, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए, मेहनत करते रहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल और परमानेंट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर यही बात है, अपने पैशन को, अपनी फायर को कम मत कीजिएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी है उसको बनाए रखिए। कहने का मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको, ऐसे क्वाट्स, ऐसी वीडियोस कह लीजिए, या ऐसी आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है जो बेसिकली आपको मोटिवेटेड रखें, ठीक है, कि आपके मोटिवेशन को कम ना होने दे। कभी होता है ना हमारे अंदर कोई टैलेंट है, आर्ट है, लेकिन हम ही डाउट लेकर के आ जाएं, या फिर हमारे अंदर कुछ आइडियाज़ आया है, उस समय हमें बहुत अच्छा लगा, बाद में डाउट आ गया, अरे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, हम खुद ही जज कर रहे हैं उन चीज़ों को, फिर हम उसको लेकर के अप्लाई नहीं करते अंत में। तो आपको इस तरह का काम नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड विद द क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर। यहाँ पर मून की भी एनर्जीज़ हैं, और क्राउन चक्रा भी आपका यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ ये जो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, इन पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। जो भी आप डिवाइन से आप गाइडेंस ले रहे हो, फॉलो कीजिए। इस समय तो डायरेक्ट आपको बहुत से एक्वेरियस को यहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस मिल गए, आई एम प्रिटी श्योर। एंड देखिए, यस, मैं आपकी परमानेंट सक्सेस की बात कर रही थी ना, विक्ट्री इन सक्सेस, और ये वो वाली सक्सेस है, आपको पूरी रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको जाना पहचाना जाएगा, आपके काम से आपको सराहा जाएगा, वो एक रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है, समझ रहे हैं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हो माय डियर, फेलियर्स बहुत रहे हैं, हार नहीं माननी, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लीज़ हार नहीं मानोगे, ठीक है। अगर वो आपका पैशन है, आप उस चीज़ को लेकर के पैशनेट हो, सर्विस को लेकर के पैशनेट हो, उसकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स नज़र आ रहे हैं, आई मीन मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है, हो सकता है किसी के लिए स्पेसिफिक हो। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको ऐसी चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों में फोकस करना है जो आपको मोटिवेट करे। अगर कुछ आप ऐसा वीडियोस या फ़ोन में कुछ ऐसा देख लेते हो जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जिनके मैसेजेस बहुत नेगेटिव हैं, राइट, या कुछ लोगों के आप सिर्फ फेलियर्स देख रहे हो, नहीं, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं ऐसी चीज़ों को देखिए जो आपको पुश करे, आगे मोटिवेट करे, ताकि आप आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। आई थिंक आज मैंने अपनी कम्युनिटी में भी और एक शॉर्ट रील में भी मैंने यही मैसेज बनाया है, और ये जिनके लिए भी मैसेज है, प्लीज़ इसे खुले दिल से रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, राइट। वो आप ही के लिए मैसेज था, क्योंकि वो चैनलिंग मैसेज था, ठीक है। मैंने आज ही शॉर्ट डाली है वो, और मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट करा है सेम ही, कि ताकि जिनको नहीं भी देखना आता है उन तक जा पाए किसी भी तरीके से। मेरा बस यही मोटिव रहता है। ओके, और देखते हैं आपके लिए एक्वेरियस इन 15 दिनों के लिए क्या मैसेज है। माय डियर, मेरे से छोटी ना वीडियोस बनती नहीं है, क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग में ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो सिर्फ ऊपर ऊपर की रीडिंग का फ़ायदा कुछ नहीं होता। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़, तो जिनमें पेशेंस है वही देखें। वाह, हीलिंग, यस, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। और कुछ लोगों का ना यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल, आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप, ऐसा लगता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, स्पेसिफिकली अगर आपको अपने हार्ट एरिया में बहुत पेन होता है, या स्पेसिफिक कोई, अगर आप साउंड या मेडिटेशन आप करते हो, उस वक्त आपको आपके हार्ट एरिया पे बहुत हैवीनेस या फिर पेन फील होता है, या हैवीनेस ऐसे लगता है जैसे कोई पत्थर सा रख दिया है, कुछ ऐसा लगता है, इट मीन्स आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो प्लीज़ ओपन कीजिए अपने हार्ट चक्रा को, इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको रिसीविंग मोड में रहना है, ओके। देखिए, 3 आपके चक्रास फोकस में आ रहे हैं। एक आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो आपके कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, एक आपका हार्ट चक्रा, और ये आपका क्राउन, मैंने 3 बोले, यहाँ पे 4 है, नहीं 5 है। यस, अगर आप यहाँ पे देखिए, थर्ड चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। बहुत से लोग यहाँ पे हंस रहे होंगे इस वक्त में। और यस, ये आपके जो चक्रास हैं ये बहुत पॉइंट आउट किए गए हैं इस वक्त में। फोकस कीजिए, ठीक है, उन चक्रास पर। अगर लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, सोलर प्लेक्सस पे जाओ, ठीक है। हार्ट पे कुछ इश्यूज़ हैं,
तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को हील करो। ओके, यस, कॉम्प्रोमाइज़ की कार्ड है यहाँ पर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है देखो कुछ चीज़ों में आपको इस वक्त में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए अच्छा है, लेकिन नेगेटिव वे में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जितने ब्यूटीफुल है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपने पैशन को या अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को कम आंक रहे हो और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हो, तो वो आपके लिए नहीं है इस वक्त में। ठीक है, आपको अपनी अंतरात्मा से जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या सही है, उसे फॉलो कीजिए। इस अवेयरनेस में आइए, आप कौन हो, आप क्या करते आ रहे हो। लेकिन अगर यस कुछ चीज़ों में हेल्दी वे में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन उसके लिए आपको अपने पैशन को, अपने गिफ्ट्स को या जो भी टैलेंट्स आपके हैं उन्हें पीछे नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर यही मैसेज है। तो जैसा आप करोगे, बेसिकली ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो जैसे आप एक्शंस लोगे, जैसे कर्म करने वाले हो, वैसे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। तो ये बहुत सोच समझ करके चलने वाली एनर्जीज हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, येस, ओ ब्यूटीफुल। आप में से ना ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। अपने घर को देखो यार, आपके घर में कुछ कबाड़ वगैरह इकट्ठा है क्या, या फिर कुछ ऐसा है कि आपने बहुत टाइम से डिक्लटर नहीं करा अपने घर को, तो पहले तो वो कर लो। ठीक है, जो डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद ये देखो अपनी लाइफ में, ठीक है, जो कि यहाँ पे 5th चक्रा भी है, आप उस एनर्जीज में भी हो। क्या है लाइफ में, किन किन चीज़ों को लेकर के चलते आ रहे हो। क्या पुरानी चिट्ठियाँ पुराने मैसेजेस कुछ ऐसे रख रखे हैं जो कि शायद वेस्ट हैं। ठीक है, मैं अच्छे वाले नहीं बोल रही हूँ, इट मीन्स जो आपको पास्ट में लेकर जाएँ। फॉर एग्जाम्पल आपके एक्स के कुछ लेटर्स या फिर यादें, स्पेसिफिकली वो हो सकते हैं, या फिर कुछ आपने पास्ट में किया था, उसमें आपको फेलियर मिला और फिर भी वो एक एज अ याद आपने रखा हुआ है। प्लीज़ ऐसी चीज़ों को ना रिलीज़ करो अपनी लाइफ से। ठीक है, पास्ट को भी ढोकर ला रहे हो, देखो अपनी लाइफ में क्या है पास्ट जो इम्पैक्ट डाल रहा है आप पर। क्या चीज़ है, थॉट्स हैं, सिचुएशन है, थिंग्स हैं, चीज़ें, क्या चीज़ है। ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है तभी आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे, आपकी सोच में भी चेंजेस आएंगे और आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे और वो ग्रोथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ डीक्लटर करो अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हो तो। राइट, ऐसा नहीं है कि हर जगह ढेर लग गया और आप कंटिन्यू कर रहे हो, नहीं। ठीक है, नहीं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लग गया। थैंक यू गॉडेस, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को इन 15 दिनों के लिए क्या मैसेज है। इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। आपको बोला जा रहा है अपने अंदर के डिविनिटी से कनेक्ट हो, उसे ओपन करो। राइट, और कैसे कर सकते हो यहाँ पर देखो, किसी भी चीज़ को, किसी भी माहौल को ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बदलना नहीं है या उसमें लेकर के नहीं चलना है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस को तभी पा पाओगे, आप उसे इंजॉय तभी कर पाओगे जब आप लाइट एनर्जीज में होंगे। राइट, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपने अंदर की डिविनिटी, जो आपके अंदर डिवाइन एनर्जीज हैं, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कैसे हो सकते हो, अपना ध्यान रखो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को देखो, जो कि यहाँ पे आ ही रहा है कि आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पर भी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट था। ठीक है, जो कि मैंने ये निकाला था कि आपके लिए डिवाइन क्या चाहते हैं, किस एनर्जीज में आप टैप इन करें। ठीक है, तो बेसिकली अपने हार्ट को फॉलो करें, अपना ध्यान रखें, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़रूरत है। अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने डिविनिटी को अप्रिशिएट करना और अपनी बॉडी को मूव करना। मे बी आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा आप अपने घर के अंदर बहुत बंद रहते हो, ये जिन लोगों के लिए है वही लेंगे मैसेज। ठीक है, तो थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ मिलिए, उनके साथ थोड़ा इन्जॉय कीजिए। ठीक है, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पॉजिटिव करे, जो आपको मतलब एक आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ ब्यूटी रिचुअल्स भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ ब्यूटी रिचुअल्स करना, अपने बालों का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, मतलब कुछ इस तरह का कुछ मैसेज आ रहा है जो कि आपको अंदर से ना बहुत एक, ये सिर्फ उस सेंस की मोटिवेशन नहीं है, ये एक अदर लेवल की मोटिवेशन होती है। आप अपने आप में बहुत एक
अलग ऊर्जा में फील करेंगे। एक होता है ना कि पुराने फटे कपड़े पहन लिए और बुझे से बैठे हैं तो वो एनर्जीज़ आपको मिलेंगी नहीं। एक होता है एक सवार करके बैठे हैं, हम उसे एम्ब्रेस कर रहे हैं, उस ब्यूटी को, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं अपने आप की और उसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अलग तरीके की एनर्जीज़ होती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस एनर्जीज़ में टैप इन करने के लिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी आने वाली है, मतलब बहुत सारे आइडियाज़, आपको नहीं पता ये चीज़ क्या कर सकती है, समझ रहे हो, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे, क्योंकि जब आप अच्छा फील करोगे तभी अच्छी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये कहने का यही मतलब है। और इसलिए भी यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट है, जो मैंने अभी आपको पीछे मैसेज दिया है कि अपने घर को साफ़ रखो और अपने माइंड को साफ़ करो। ठीक है, कि जो पुरानी चीज़ें रिलीज़ करो, अपने दिल को ओपन करो, अपने हार्ट को ओपन करो, उसमें से रिलीज़ करो पुरानी चीज़ों को। ठीक है, वो इम्पैक्ट ना डाले आपके आने वाले फ्यूचर पर, वो आपकी इम्पैक्ट ना डाले आपके सक्सेस पर। और जो लोग यहाँ पर स्टक्ड हो ना, प्लीज़ सर्च करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, अगर उसे रिलीज़ करने में दिक्कत हो रही है, मैंने पहले भी बताया है, लिख करके जला दो। ठीक है, एक पेपर लो, उस पर उन प्रॉब्लम्स को लिख दो जो चीज़ें आप पर हैवी हैं, पास्ट की चीज़ें जो छूटते नहीं छूट रही हैं, उन्हें लिखो, एक वाइट कैंडल जलाओ और उस पेपर को केयरफुली, हाथ नहीं जलाना है अपना, ठीक है, केयरफुली उसे बर्न कर दो और उसके एशेज़ एक प्लेट में रख लो और उसे ब्लो कर दो हवा में। ठीक है, यूनिवर्स में दे दो। ठीक है, उड़ा दो उन्हें और ये समझो कि वो जो मेरी प्रॉब्लम्स थी ना, ये जो पास्ट था, वो यूनिवर्स ने ले लिया है, वो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। और ऐसा कुछ वक्त तक करो जब तक आपको खुद से अंदर से फील ना हो कि ये चीज़ रिलीज़ हो गई है। बिलीव मी, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, एक दूसरे से पूछने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, खुद करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, कि क्योंकि कुछ लोग ना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं क्या ये होता है, क्या ये वाकई में होता है। अरे भाई कर लो ना, इसमें आपके कितने पैसे लग जाएंगे। ठीक है, एक कैंडल ही तो है, एक पेपर है, एक पेन है, उसे लिखो, जला दो, उड़ा दो और सब फिर खुद से एनर्जी फील करना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मजाक करके करोगे तो वो असर नहीं करेगा। एनर्जीज दो, इंटेंशंस डालो कि येस वो रिलीज़ हो रही है, उस एनर्जीज में आओगे तो डेफिनेटली 1000% वर्क करेगी। ओके, तो येस माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, ये थी ब्यूटीफुल से आपकी रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।